हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेडिकल कॉलेजेस के वहाँ पे क्या रैगिंग होती है या फिर रैगिंग नहीं होती है, अगर रैगिंग होती है तो क्यों होती है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चूँकि मैं खुद एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ तो मुझे वहाँ के कल्चर के बारे में पता है कि वहाँ पे ऐसा क्यों होता है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि रैगिंग के चलते सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के बच्चों को कॉलेज से निकाल दिया गया। चूँकि इस समय रैगिंग का जो कानून है वो काफ़ी सख्त है। इसके वजह से कभी अगर जूनियर शिकायत कर देते हैं तो सीनियर को कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है 1 सेमेस्टर या फिर 2 सेमेस्टर के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कॉलेजेस में कैसा सीनियर और जूनियर के बीच क्या रिलेशन रहता है और रैगिंग किसे कहते हैं या फिर रैगिंग क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े कॉलेजेस होते हैं, खासकर एम्स जैसे कॉलेजेस में, वहाँ जो है सीनियर और जूनियर के बीच काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन मीन्स कि जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो वो कॉलेज लाइफ में बिल्कुल नया होता है और उनको चीज़ें मालूम नहीं होती है कि किस तरह से कॉलेज में पढ़ाई की जाती है, क्या रूल्स होते हैं, आगे क्या करना है, फ्यूचर में आप किस तरह से क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में जो है आपको सीनियर बताते हैं और मोस्टली सीनियर आपको कोऑपरेट ही करते हैं। तो वहाँ पे एक कल्चर है कि जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे वो सीनियर को या फिर मम्मी या फिर डैडी कहेंगे। ये कल्चर आपके मेडिकल कॉलेजेस में भी है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या फिर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप अपने जो सीनियर हैं, सेम रोल नंबर का जो सीनियर है, आप वैसे तो किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपका सेम रोल नंबर वाला सीनियर होता है उसे आप डैडी बोलते हैं और वो आपको हर तरह के कोऑपरेट के लिए वो अवेलेबल रहते हैं। तो कभी कभी इसी चीज़ को लेकर सीनियर क्योंकि जब आप इस शुरुआत में जब फर्स्ट ईयर के बच्चे कॉलेज जाते हैं ताकि इंटरेक्शन हो, आपस में जान पहचान बढ़े, इसीलिए जूनियर से इंट्रोडक्शन ली जाती है। थोड़ा मजाक मस्ती में ज़्यादा हो जाता है और जिससे जूनियर को बुरा लग जाता है और अगर वो शिकायत कर देते हैं कॉलेज प्रशासन को तो इस वजह से सीनियर को कभी कभी सज़ा हो जाती है। लेकिन चूँकि जब हंसी मजाक करेंगे तो कभी कभी होता है कि जूनियर को बुरा लग जाता है और वो उसके हिसाब का नहीं होता है, फिर इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो ये सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन है, उनका मेल मिलाप है, इससे जूनियर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होता है तो उन्हें चीज़ें मालूम नहीं होती है कि किस तरह से पढ़ाई की जाए। क्योंकि कॉलेज में जैसे बच्चे पहुंचते हैं वहाँ टाइम बहुत जल्दी निकलता है, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल होती है। इंटरनेट फ्री का अवेलेबल होता है, हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ आपको कोई टोकने वाला नहीं होता है कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो आप एकाएक उठते हैं और आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए सीनियर आपको बताते रहते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कब मस्ती करनी चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए और किस हद तक मस्ती करनी चाहिए और किस हद तक मस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर कभी कभी होती है कि सीनियर और जूनियर में आपस में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है। तो इन चीज़ों को रैगिंग कहा जाता है और इस चीज़ को लेकर सरकार ने भी काफ़ी सख्त कानून बना रखा है कि अगर कोई भी जूनियर शिकायत कर दे सीनियर के ख़िलाफ़ कि उन्होंने मेरा रैगिंग किया है तो उनको 1
उनको 1 सेमेस्टर या फिर 2 सेमेस्टर के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो जूनियर और सीनियर का इंटरेक्शन है, यानी जो आपस में मेल मिलाप है, उससे जूनियर का ही फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मेरे ख़्याल से ये चीज़ें होनी चाहिए और किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो आपको एक्सेस मस्ती मजाक करें तो आप उसे बोल सकते हैं, वो आपकी बातें मान जाएंगे और वो आपके साथ इतना ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करेंगे। लेकिन आप शिकायत करने से पहले एक बार ज़रूर उन्हें बताएं कि सर मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे साथ ये चीज़ें नहीं कीजिए। तो इन्हीं चीज़ों को रैगिंग कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को रैगिंग के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।